अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 10.1 में। किसमें? 10.1, 10.1 किसमें पहुंच चुके हैं? 10.1 में। किसमें? 10.1 में। तो 10.1 में सबसे पहला है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल देखिए, अभी जो हम जो रूल बताएं उसी का यूज करेंगे। 3 के पावर -2 है। क्या है? पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 के पावर -2 है। तो एक बात आप लोग हमको बताइए, 3 के पावर -2 के कहने का मतलब क्या हुआ? नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर 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 हर, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक ना? तो यदि हम इसको अंश से हर में लाएं, इसको फ्रेश से लिख देते हैं, 3 के पावर -2 और बटा 1, ये है ना। अगर हम इसको हर में लाते हैं, अंश से हर में लाते हैं, तो 1/3 के पावर 2 होगा। होगा या नहीं? होगा या नहीं जो बताइए। यानी कि यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 तिया के 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 9 होगा, तो 1/9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इतना कर दीजिएगा, एकदम खटाखट आंसर नंबर मिलेगा। समझ में आया? कोचिंग नंबर मिलेगा जी, जे नंबर चाहते हैं वो मिल जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं जो बताइए? यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं जो बताइए? यानी हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्या है? -4 पे पावर -2। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। हर में कुछ नहीं है तो एक है, इसको हम ऊपर से नीचे उठा के पटक देते हैं, इसको डायरेक्ट ऊपर से नीचे पटक देते हैं। तो एक को ऊपर लेके जाते हैं, इसको पटक देते हैं। लेकिन जैसी पटकिएगा, ये पावरवा माइनसवा में था तो प्लसवा में हो जाएगा, प्लसवा में रहेगा तो माइनसवा में हो जाएगा, माइनसवा में रहेगा तो प्लसवा में हो जाएगा। तो ये था माइनसवा में, हो गया प्लसवा में। अब -4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि -4 गुने -4 2 बार गुना होगा। तो 4 × 16 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1/16। क्या हो जाएगा? 1/16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार का दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमित गौरव एजुकेशन पे संपर्क करें। समझ में आया? हमारा टेलीग्राम चैनल है अमित गौरव एजुकेशन, उस पर जरूर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाए। तो ये हमारा क्या है? 1/16। ये हमारा आंसर दूसरा का। किसका? दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा तीसरा? एकदम फटाफट बनेगा, इसमें कुछ हुआ है? दम है, जरीको दम ने। 1/2 पे पावर -5। बोलिएगा ये तो आप हल्का है। अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत हल्का है, नहीं समझ रहे होंगे तो वीडियो फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। 1/2 पे पावर -5 जब रहता है तो सिंपल बस करना ही है कि अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, और वाला प्लस में। नहीं बुझाया? बुझाया? नहीं बुझाया? आइए बुझा देते हैं। क्या हम 2/1 पे पावर 5 लिख सकते हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 के पावर 5, जो कि कितना आ जाएगा? 2 दूनी के 4, 4 चक 16 और 16 चक 16 दूनी 32, 2 दूनी के 4, 4 चक 16, 16 दूनी 32। क्या आना चाहिए? 32 आना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। लेकिन कहिएगा मजा नहीं आया, ऐसे समझ में नहीं आया। इसको भी समझा देते हैं, एक और तरीका से समझाएंगे। ये हमारा पहला तरीका हुआ, ठीक है? इसको भी समझिएगा, ये पहला तरीका हुआ। और एक और तरीका समझाएंगे कि ये बस इतना है कि जब इस प्रकार से दिया हुआ रहे और पावर में माइनस में कुछ रहे, तो जो अंदर में है ना, जो अंदर में है उसको उठा के पटक देना है, उलट देना है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिए। और फिर जो था उसको अलग अलग पावर दे दिए। तो 1 के पावर 5 देखिए फिर से दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 बटा 1 पे पावर 5। तो ये 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, और 1 पे पावर x तो 1 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड समझिए। अभी अभी हम पीछे एक फॉर्मूला बताए हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तो कर ये सकते हैं कि जब 1/2 के पावर -5 है तो इसको हम 1 पे पावर -5 बटा 2 पे पावर -5 लिख सकते हैं। 2 के पावर -5 लिख सकते हैं। ये दोनों भैया एक के में था दोनों, और दोनों के पावरों में -5 था, दोनों का बंटवारा हुआ, दोनों अलग अलग -5 अपना अपना ले लिया भाई। कॉमन सा बात है, लेवे करेगा, बंटवारा होगा तो ले लिया ने। दोनों के पावरों में -5 था, दोनों का बंटवारा हुआ, दोनों अपना अपना -5 ले लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1 पे पावर -5 जो है, अगर 1 पे पावर -5 को नीचे भेजेंगे तो 1 पे पावर +5 होगा। 1 पे पावर +5 होगा, बिल्कुल होगा। 2 पे पावर -5 को अगर ऊपर भेजेंगे तो 2 पे पावर +5 होगा।
तब बोलिएगा अच्छा ऐसे किए तबे ना कहे। और 2 के पावर 5 को अगर आप 2 को 5 बार गुना कीजिएगा, 2 को 5 बार गुना कीजिएगा, 2 से 2 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 32 आएगा। क्या आएगा? 32, 32 32 आएगा बटा 1 पे पावर 5 का मान 1, यानी 32 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए तो किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी है? किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है इसमें? तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगा। हमारा पहला क्वेश्चन सफा चट। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सोल्व करना है और सोल्व कर करके पॉजिटिव मतलब कि इसके पावर के रूप में लिखना है, पॉजिटिव पावर यानी धनात्मक घातांक के रूप में। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -4 पे पावर 5 भागा -4 पे पावर 8, यही ना दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। भागा कहने का मतलब क्या हुआ? बटा। भागा कहने का मतलब हुआ बटा। -4 पे पावर 5 -4 पे पावर 5 बटा -4 पे पावर 8, यही ना हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ या नहीं? बताइए हुआ या नहीं? अब जो है पीछे हम एक फॉर्मूला बताए थे। कौन सा फॉर्मूला बताए थे? कि अगर बेस समान हो, पावर अलग अलग हो और दोनों बटा में हो तो दोनों घटता है। कहिएगा नहीं बुझाया, आइए बुझा देते हैं। जैसे कि दे दिया a के पावर 2 बटा a के पावर 1, a के पावर 3 बटा a के पावर 3 बटा a के पावर 2 दिया हो। ठीक है, तो a के पावर 3 बटा a के पावर 2 दिया हो, a के पावर 3 बटा a के पावर 2 दिया हो, तो ये क्या करेंगे? ये दोनों को क्या करेंगे? जो हमारा ये दोनों बेस है उसको लिखेंगे और इसको करेंगे घटा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि जब बटा में हो और बेस समान हो तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और गुना में हो तो बेस एक हो करके पावर जो है जुट जाता है। बस यही तो दो चीज याद रखना है। याद रहेगा या नहीं? यानी कि यहाँ पे भी हम कर सकते हैं -4 पे पावर 5 -8 कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो -4 पे पावर 5 में से 8 जाएगा तो -3 बचेगा। और ये भी नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लाके देते हैं, मेरे पास है। चाहिए चुल्लू भर पानी किसी को? समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब एक चीज बताए थे कि माइनस में है तो नीचे जाएगा प्लस में, प्लस में है तो नीचे जाएगा माइनस में, ऊपर है माइनस में तो इसको नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में। आ गया यही हमारा आंसर। यही ना कह रहा था धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए दिक्कत है तो, और नए है तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 1 पे पावर बटा 2 पे पावर 3 और पूरा पे पावर 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो दोनों भैया एके में था, दोनों का बंटवारा करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? बंटवारा। तो 1 पे पावर 2 बटा 2 के पावर 3 और ओकरा पे पावर 2। ठीक है, जैसे ही आपको ये चीज दिख जाएगा तो कहिएगा 1 के पावर 2 का मान तो एक ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, और निचला को देखिए, निचला कह रहा है 2 के पावर 3 के पावर 2। तब पीछे हम आपको बताए थे कि इस प्रकार से अगर पावर पे पावर रहे तो दोनों पावर गुना हो जाएगा। जब भी पावर पे पावर रहे तो दोनों पावर गुना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुने 2, यानी 1 बटा 2 पे पावर 3 दूनी के 6 हो जाएगा। बताइए तो इसमें आपको परेशानी समस्या दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमित गौरव एडुकेशन से संपर्क करें। ठीक है, 1 बटा 2 पे पावर 6 होगा या नहीं? बताइए, कोई भी परेशानी दिक्कत समस्या? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। कोई भी परेशानी दिक्कत समस्या? 1 बटा 2 पे पावर 6 होगा, 1 बटा 2 पे पावर 6 होगा। कोई परेशानी दिक्कत? ये हमारा आंसर हो जाएगा @आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है? तीसरा है -3 पे पावर 4 गुने 5 बटा 3 पे पावर 4। ये दिया हुआ है। सिंपल सा बात है। क्या बात है? आइए आपको समझाते हैं क्या हमारे पास बात है। तो बोलिएगा जो बात है वो तो बात है, जो बात नहीं है वो भी बात है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपको समझना है कि क्या दिया हुआ। -3 पे पावर 4 है
और ये भी इतना इतना दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं -3 पे पावर 4 कहने का मतलब हुआ -3 4 बार गुना है। हम देखिए इसको लिखेंगे लॉन्ग में ताकि आपको इस चीज को समझ में अच्छा से आ सके। -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, कई बार गुना है? 4 बार। फिर है 5 पे पावर 4 बटा, अब देखिए ये दोनों भैया एक में पावर 4 ले लेता, दोनों भैया जो है 5 और 3 जो है मंटी बंटी दोनों पावर वाले लेता 4, और जैसी दोनों के बंटवारा होगा तो दोनों अपना अपना पावर खोजेगा। तो लो आप भी पावर ले लो, आप भी पावर ले लो, ले लिया। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 3 तिया के 9 प्लस 9 गुने 3 तिया के 9 प्लस 9 गुने 5 के पावर 4 बटा 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 3 के पावर 4 के मतलब हुआ 3 बार 4 बार 3 गुना। अब देखिए ये भी गुना कीजिएगा तो 3 तिया के 9 और 3 तिया के 9 आएगा, दोनों सेम है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ होगा नहीं, हो सकता है नहीं समझ में आए। आइए बड़ा करके बनाएंगे। 3 गुने 3 कई बार? 4 बार, ठीक है। तो आराम से अब देखिए 9 नमक 81 लिख सकते हैं, 81 गुने 5 के पावर 4 बटा 3 तिया 9 9 नमक 81, क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 नमक 4। 81 से 81 कटेगा, 54 है बउआ, 5 पे पावर 4 है, 81 से 81 कटेगा, बच जाएगा 5 के पावर 4, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो किए हैं बुझाया, समझ में आया या नहीं? समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमित गौरव एजुकेशन से संपर्क करें, ठीक है। बताइए समझ में आया नहीं? समझ में आया ये वाला चीज या नहीं समझ में आया, जो बताइए। इतना आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी बताइए फटाक से। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या होगा तो बोलिएगा, नहीं दिक्कत परेशानी समस्या होगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चौथा देखिए, अब इसमें अगर आपको दिक्कत नहीं है तभी हम बढ़ेंगे चौथा की ओर, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन, कीप 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 चेंज 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 क्लीन 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 हो जाओ। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो देखिए, देखिए अब देखिए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। कौन सा? चौथा में, चौथा में क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर -10 और पूरा में गुना है 3 के पावर -5। सबसे पहले इसको पकड़िए, इसको पकड़ते हैं। आइए, भागा का मतलब हुआ बट्टा, 3 के पावर -7 बटा 3 के पावर -10 गुने 3 के पावर -5। हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? पीछे वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा कि जब बेस समान हो, सॉरी, जब क्या हो, बेस समान हो और पावर अलग अलग हो। 10 ना है जी, 7 कैसे लिख दिया? 3 के पावर -10। जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, तब दोनों पावरवा जो है घट जाता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर -7 -10। जब बेस समान हो, पावर अलग अलग हो तो पावरवा घट जाता है, गुने 3 के पावर -5। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब जब इसको -7 + 10 इसको सोल्व करते हैं तो 3 के पावर -7 और माइनस माइनस प्लस 10 गुने 3 के पावर -5 हो जाएगा। -7 में +10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 हो जाएगा, गुने 3 के पावर -5 है तो 3 के पावर -5 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें बेस जो है समान था, पावर अलग अलग था, तो पावर को घटा दिए क्योंकि दोनों भागा में था, बटा में था। अब इसमें बेस समान है, पावर अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है क्या चीज में है? गुना में है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 3 पे पावर 3 प्लस -5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि जब 3 में हम -5 घटाएंगे, यानी कि 3 में 5 घटाएंगे तो छोटका में बड़का घट रहा है, तो छोटका में बड़का घटेगा तो माइनस पे नहीं आएगा, तो 3 के पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब हम बताए थे कि माइनसवा है पावरवा में, तो उसको हम नीचे उठा के पटक देंगे तो प्लसवा में हो जाएगा। उसको नीचे उठा के पटक देंगे तो प्लसवा में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो हमारे वही संपर्क करें। कौन सा बता दीजिएगा, कौन सा चैनल है टेलीग्राम पे। ये हो गया हमारा क्या? 1/3 पे पावर 2 हो गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? चौथा नंबर क्वेश्चन तक नहीं दिक्कत है।
चौथा के बाद देखिए बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां में है कि 2 पे पावर -3 गुने -7 पे पावर -3। सबसे पहले तो है 2 पे पावर -3, फिर गुना में है -7 पे पावर -3। ठीक है, तो सिंपल आपको करना है क्या देखना है कि दोनों का बेस सेम है या दोनों का पावर सेम है। तो कहेंगे लगता है ने कि ना बेसवा तो ना सेम है, पावरवा सेम है, देखो न सेम है। तो जब ऐसा होता है तो दोनों का बेस को गुना कर दिया जाता है, निचला के गुना कर देवल जाता है। तो 2 गुने -7, अब पावरवा जो सेम है ने ओकरा एक जगह लिख दिया जाता है। अब एक चीज बा है तो बार बार केते लिखते रहेगा, तो ओकरा एक पर लिख दीजिए, यही रूलवे कहता है। 7 दूनी के 14 तो -14 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 तो -14 हो जाएगा, और इस पे पावर -3 हो जाएगा, यानी -14 पे पावर -3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत समस्या है तो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताइए। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। अब जो है चूंकि आंसर कहा था धनात्मक घातांक में लाने के लिए, मतलब घात धनात्मक रहना चाहिए, ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को धनात्मक चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, उसको नीचे पटक देंगे उठा के, तो 1 पे पावर -14 पे पावर -3 को क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। याद रखना है कि ये है माइनसवा में, ये है माइनसवा में, क्योंकि इसको कोई लेना देना थोड़ी है, लेना देना इसको था, माइनसवा में था प्लसवा में हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी। दूसरा का 5वां जो ये हमारा आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो बोलिएगा नहीं है। अब यहाँ तक हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अगला है तीसरा। तीसरा में क्या दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर -1 गुने 2 के पावर स्क्वायर, ये दिया हुआ। ठीक है, और सबका बोल रहा है मान ज्ञात करने। क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करने। आइए मान ज्ञात करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और क्या करेंगे। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले बताइए कि 3 के पावर 0, हम बोले थे कुछ पे पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कुछ पे भी पावर 0 रहे उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कुछ पे भी पावर 0 रहे उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस 4 के पावर -1। अब इन माइनसवा को अगर हम हटाना चाहते हैं तो उसको उठा के नीचे पटक देंगे। ठीक है, उठा के पटक दिए, गुने में 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ तक कोई समस्या दिक्कत परेशानी तो वही संपर्क करें। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 1 का मतलब हुआ 4 ही हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है ना, और गुने में 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 है। ठीक है, नो नहीं है। अब 4 और 1 का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 1 छका 4 4 बार में लगेगा, प्लस 4 एकम 4 1 बार में लगेगा, गुने में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़िएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, गुने में 4 हो जाएगा। अब ये वाला 4 से ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 बचेगा। ये हमारा @ आंसर। बताइए तो कोई प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी हो तो वही डॉट पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तब बोलिएगा नहीं है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो देखिए ध्यान से, वो हमारा आंसर हो गया था 2 के पावर -1 गुने 4 के पावर -1, और उसको भागा दिया है 2 के पावर -2 से। 2 के पावर -1 गुने 4 के पावर -1, उसको भागा दिया 2 के पावर -2 से। सिंपल सा बात है, सबको क्या करना है, हम लोगों को आराम से पहले लिखते जाना है। पावरवा को अगर माइनसवा को हटाना है तो नीचे पटक देना है उठा के। ठीक है, पटक दिए। इसका भी माइनसवा हटाना है तो नीचे पटक दीजिए, तो पटक दिए, तो माइनसवा हट करके प्लसवा आ जाएगा, 4 के पावर 1। अब इसका जो है भागा पड़ेगा। अब देखिए 2 पे पावर -2 है, और -2 को हटाना है तो नीचे उठा के पटक दीजिए, 2 के पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। 1 बटा गुना में ना है जी, हाँ गुना में है, 1/2 गुने 1/4 है, यही ना है। तो ये दोनों का जब गुना करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, भागा 1/2 के पावर 2 हो जाएगा।
यहाँ तक अगर कोई प्रकार का दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो वही कितना 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 पे संपर्क करना है, www डॉट 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 डॉट, कहिए डॉट खत्म होगा, कहियो नहीं खत्म होगा, समझे, समझे कि नहीं। अब देखिए यहाँ से आपको भिन्न के भागा भी हम सिखा देंगे। ई हो जाएगा 1/8 और ई हो जाएगा भागा में 1/4। होगा या नहीं, होगा या नहीं, जो बताइए, यहाँ तक बताइए होगा या नहीं होगा, दिक्कत है तो बताइए। अब भिन्न के भागा पढ़े हैं, पढ़े होंगे। 1/8 और भागा है तो गुना करके इसको उठा के पटक दिया जाता है, पलट दिया जाता है, 4/1। समझ में आया, मतलब भागा के जगह गुना रखेंगे और राइट वाला जो होता है उसको उठा के पटक दिया जाता है, मतलब पलट दिया जाता है। अब ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, एकर से एकर खेला खत्म, बच गया कितना, 1/2 बच गया, यही हमारा आंसर। एक से एक कटेगा तब वो एक के ना बचेगा, बन रहा था आंसर, हो गया 1/2। क्या हो गया, 1/2। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो संपर्क करें, ठीक है। ये बताइए, ये हमारा हो गया 1/2 आंसर, बताइए कोई प्रकार का दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम हल्का सा चीज है कि 1/2 पे पावर -2 प्लस 1/3 पे पावर -2 प्लस 1/4 पे पावर -2 है। अब पहले हम जो बता चुके हैं उसको दिमाग में लाइए कि जैसी बटा में कुछ है और पावर में माइनस है तो माइनसवा के हटा के एकरा पलट देना है। तो ये हो जाएगा 2/1 पे पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 3/1 पे पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 4/1 पे पावर 2 हो जाएगा। होगा या नहीं, होगा या नहीं। सिंपल आपको याद रखना है, माइनस में है उसके अंदर कुछ बटा में है तो उसको पलट देना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 1, 2/1 पे पावर 2 है ना, 2/1 पे पावर 2 ऐसा है ना, तो दोनों को अलग अलग पावर दे देते हैं। देखिए पहला में हम क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग पावर दे रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सेम इसमें भी अलग अलग पावर देंगे तो 3 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसमें भी अलग अलग पावर देंगे तो 4 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो वही संपर्क करें, कितना, www.amitgaurav.com। बताइए तो कोई दिक्कत। तीसरा का जो तीसरा बता रहे हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी लगता है तो संपर्क करें। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं है। 16 और 4 20 और 9 29 हो जाएगा, 16 और 4 29 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16 और 4 20 और 9 29, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में अगर किसी को परेशानी दिक्कत समस्या है तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। है दिक्कत यहाँ तक तो बोलिएगा नहीं है, नहीं है तो तीसरा के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कुछ है नहीं, 3 पे पावर -1 प्लस 4 पे पावर -1 प्लस 5 पे पावर -1 पे पावर जो है हमारा 0 है। जैसी आपको ऐसे दिख जाए, जैसी आपको ऐसे दिख जाए तो एकदम अखियाँ ऐसे बंद कर लीजिएगा, ऐसे अखियाँ बंद कर लीजिएगा। मतलब कोई भी चीज कितनों बड़ा से बड़ा, कितनों बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा दे दिया और उस पे पावर 0 है, उस पे पावर 0 है, तो अखियाँ बंद कर लीजिए और 1 लिख लीजिए। लेकिन याद रखना है कि पूरा पे पावर 0 है तब ये हो जाएगा 1। लेकिन हम आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे पावरवा नीचे पटकेंगे ना, माइनसवा हटेगा तो पटकेंगे, इसको माइनसवा हटावे ले पटकेंगे, इसको माइनसवा हटावे ले पटकेंगे। देखिए होगा 1 ही, लेकिन जितना पूरी बेलना है बेलिए, ये तो टाइम की बर्बादी है, ठीक ना। ये पावरवा 0। अब आपको पता है तीनों पे पावर 1 है, नीचे में है ना एक, तीनों पे पावर, ये कॉमन ना है बउआ। 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 है, ठीक ना। 41 नया है, 4 पे पावर 1 है, 31 नया है, 3 पे पावर 1 है, ठीक ना। तो आपको पता होगा ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 का होल पे पावर 0। ये 1 आएगा बउआ, लेकिन हम कर देते हैं, संतुष्टि मिल जाएगा। 4 5 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिया के 12 12 पचे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 के 20 तिया के 60, 3 20 60, 20 तिया का 60 20 आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा कई चक 60, बताइए तो हो जाएगा 4 का 4 पचे 20, 15 चक्का 60, फिर कितना हो जाएगा, कै पचे 60,
12 25 60, तो 12 एकम 12, पूरा पे पावर 0 हो जाएगा। 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 27 हो जाएगा, 27 और 20 47 हो जाएगा, 47 बटा 60, अब पूरा पे पावर 0 हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग पावर दे देते हैं, 47 पे पावर 0 बटा 60 पे पावर 0, ये हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इसका मान कितना हो जाएगा 1, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। देखें ये टाइम में बर्बादी की है, यानी सिंपल आपको याद रखना है कि कितनों बड़ा से बड़ा कुछ दे दे, बोले ना मौसा पे पावर 0 तो उनका मान 1, मौसी पे पावर 0 तो उसका मान 1, इतना बड़ा था उस पे पावर 0 था तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर यही याद रखना है। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां में है -2 पे बटा 3 पे पावर -2 और पूरा होल पे पावर 2 है, पूरा होल पे पावर 2 है, -2 बटा 3 पे पावर -2 और पूरा होल पे पावर 2 है, बस यही है। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले पावरवा पे पावरवा के बतिया हम बताए थे कि पावरवा पर पावरवा के गुना कर देना, पावरवा पे टावरवा के क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ जो पावरवा पे पावरवा है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो -2 बटा 3 पे पावर -2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावरवा पे पावरवा रहेगा तो गुना हो जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा -2 बटा 3 पे पावर 2 दूनी के 4 -4। अब अगर इस पावर वाले माइनस को हटाना है, 20 मिनट, अगर इस माइनस वाले पावर को हटाना है तो इसको उठा के पटकना पड़ेगा। आइए पटक देते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, लेकिन माइनसवा तो रहबे करेगा, पावरवा में 4 रहेगा। बताइए यहाँ तक जो किए हैं कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताइए, और नहीं है तो अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बताइए बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है तो अब आइए आराम से सबका हम निकाल देते हैं। देखिए इसको अब निकाल देते हैं, दिया हुआ है -3 पे पावर 4 बटा 2 पे पावर 4। तो जब हम -3 के पावर 4 निकालेंगे तो 3 तिया के 9 तिया के 81 आ जाएगा, प्लस 81 आ जाएगा, और 2 के पावर 4 24 नहीं है बउआ, 2 के पावर 4 है, और 2 के पावर 4 निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 चका 16 आ जाएगा। 81 बटा 16 जो आया है यही हमारा @ आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि इसमें किसी को अगर दिक्कत परेशानी समस्या है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल अमित गौरव एजुकेशन से संपर्क करें। ये बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, 5वां नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको लग रहा है, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल हो गया। तीसरा के बाद आ जाइए चौथा क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, या ये सफा चट कर देते हैं। पहला है 8 पे पावर -1 गुने 5 पे पावर 3 बटा 2 पे पावर -4, यही है। सिंपल आपको याद रखना है कि -1 है ये, ठीक ना, -1 सिंपल याद आपको याद रखना है कि नीचे वाला को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस होगा, ऊपर वाला को नीचे लाएंगे तो माइनस से प्लस होगा। तो ये ऊपर वाला को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 पे पावर +1, और ई वाला नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ई हो जाएगा 2 पे पावर 4 गुने ई है 5 पे पावर 3 है। सिंपल आपको बस इतना याद रखना है कि माइनसवा को हटाएंगे, पावरवा ऊपर से नीचे कर देंगे, और इसी को हम और डिटेल में बता दें कि बस यही याद रखना है, और कुछ तो है नहीं। अब देखिए 2 के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 का मान 2 दूने के 4 चका 16 हो जाएगा। 5 के पावर 3 का मान 5 बचे के 25 बचे कितना हो जाएगा, 25 बचे 125 हो जाएगा, बटा 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइएगा। नहीं है, नहीं है तो आइए, ये कितना बार में कटेगा, तो 8 दूनी के 16, 125 दूनी कितना हो जाएगा 250, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा का पहला नंबर हमारा 250 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है तो नहीं है। हमारा चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं चौथा का दूसरा नंबर। चौथा का दूसरा क्या है जो देखिए, चौथा का दूसरा है कि 5 के पावर -1 गुने 2 के पावर -1 और पूरा के पावर 6 के पावर -1 है। ठीक है, बस और कुछ है नहीं, ये खाली ऐसी कंफ्यूज याद देता है और कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो पावरवा को नीचे भेजिएगा तो उठा के पटकिएगा ना, पावरवा को प्लस करना है तो इसको उठा के पटकिएगा ना, तो पटक दिए। इसको भी प्लस करना है पावरवा को तो उठा के पटक दीजिए, इसको भी प्लस करना है तो उठा के पटक दीजिए। अब बताइए ये हो जाएगा 1/5 गुने 1/2 गुने 1/6 हो जाएगा।
तो इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 6 पचे 30 दूनी के 60 हो जाएगा, हो जाएगा। कै 25 60 तो 12 25 60 तो 12 एकम 12, वही ना है भिन्न का। सॉरी हम भिन्न के जोड़ बने ले, बताइए तो कितना दिक्कत वाला बात है, कितना बुढ़वा काहे वाला बात है। ये हमारा हो जाएगा 12 पचे के 60 और एक गुना करेंगे तो 1/60 हो जाएगा, यही हमारा आंसर। अब ये हम भिन्न के जोड़ बने लेते, बन रहा पता नहीं भिन्न के जोड़ कैसे बने लेते, बताओ तो कितना गड़बड़ा जाता है। भिन्न के जोड़ नहीं बनाना है, भिन्न के जोड़ काहे बनाएंगे, ये गुना है, गुना ना है जी, तो भिन्न के जोड़ काहे बनाइएगा। किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। यानी कि इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1/60 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, चौथा का दूसरा नंबर 1/60 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। बताइए तो आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं। चौथा के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, चौथा के बाद बढ़ते हैं आगे। 5वां नंबर कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 पे पावर m भागा 5 पे पावर -3 बराबर 5 होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए आपको बताते हैं। जो है पहले लिख दीजिए 5 पे पावर -3 बराबर 5 पे पावर 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए एक बात बताइए, क्या बात बताइएगा कि इधर है 5 पे पावर m और इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। आपको पता है ना कि जब बराबर के इधर कोई चीज भागा में है तो उधर, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ में आएगा। ये भागा इसका मतलब बटा है जी, 5 पे पावर m बटा 5 पे पावर -3, ये है ना, बराबर 5 पे पावर 5, ये है ना, ये समझ में आया, हाँ समझ में आया। 5 पे पावर m, अब देखिए नीचे बटा में ही जाएगा, ऊपर गुना में चल जाएगा, अब समझ में आ जाएगा, अब जरूर समझ में आ जाएगा, गुने 5 पे पावर -3 हो जाएगा। तब 5 पे पावर m बराबर, अब बताइए देखिए बेस समान है पावर अलग अलग है और दोनों गुना में है, बेस समान है पावर अलग अलग है और दोनों गुना में है, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ये दोनों का पावरवा जो है जुट जाएगा, दोनों का पावरवा जो है जुट जाएगा। तो 5 पे पावर m बराबर 5 में से 3 घटाइए तब 5 पे पावर 2 बचेगा। अब यानी कि देख लीजिए ये 5 बराबर है 5, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि हमारा जो है आंसर m बराबर 2, सब बराबर सब बराबर सब बराबर सब बराबर, m बराबर 2, m बराबर 2 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, m बराबर 2 हो जाएगा, बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें, सब बराबर m बराबर 2 आ गया आंसर हमारा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन सोल्व हो गया। 5वां के बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां के बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, m बराबर 2 हो गया। 5वां के बाद अगला है छठा क्वेश्चन। छठा कह रहा है इतना 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 का मान ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/3, क्या है 1/3 के पावर -1 माइनस 1/4 के पावर -1 और पूरा के होल पावर है -1। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों का पावरवा पहले अंदर वाला का देख लीजिए, क्रियाकलम कर लीजिए अंदर वाला के। 1/3 के पावर -1 है, तो अगर इसको हमको प्लस करना है तो ये पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे जो है ना पावर में -1 है ना, इसको पलट दिए तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी 3/1 के पावर 1 हो जाएगा। इसको भी पलट देंगे तो पावर +1 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। अब पूरा पे पावर हो जाएगा -1। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। 3/3 का पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा, इसे बतिया पते होगा। 1 के पावर 1 यानी 1 हो जाएगा, 4 के पावर 1 यानी 4 हो जाएगा, 1 के पावर 1 यानी 1 हो जाएगा। अब पूरा पे पावर -1 हो जाएगा। फिर हम देखिए ये जो है बटा 1 है, 3/1 माइनस 4/1 यानी बटा 1 यानी बटा रहे चाहे नहीं रहे और उसकी दिक्कत है, 1 रहे चाहे नहीं, बटा रहे और दिक्कत है। बटा में अगर 1 है तो लिखिए चाहे नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 पे पावर -1 बचा, -1 पे पावर -1 बचा। बताइए तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए। अब देखिए आंसर हो सकता है ऐसे नहीं दे रहे हैं, -1 पे पावर -1। अब बताइए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, अब वही जो हम 1 उधर छुपाए थे उसी का जरूरत पड़ गया, तो 1 है तो अब उस 1 को क्या करते हैं उठा के पटक देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/-1 पे पावर 1 हो जाएगा, 1 होगा ना। अब ई -1 नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक ना, तो ये -1 हो जाएगा और पावर 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। छठा नंबर का जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आया -1, उसमें अगर किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, उसमें अगर दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, नहीं तो अब बढ़ते हैं छठा के पहला के बाद छठा का दूसरा।
5/8 पे पावर -7 गुने 8/5 पे पावर -4। ये हमारा प्रश्न क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल बताइए, माइनसवा हटावे के लिए उसको उठा के पटके पड़ेगा, तब पटक दीजिए, इसको भी पटके पड़ेगा तब पटक दीजिए, और माइनसवा को हटा दीजिए। किए क्या है, माइनस को हटाएं और उसके अंदर वाला को नीचे वाला के ऊपर, ऊपर वाला के नीचे, नीचे वाला के ऊपर, ऊपर वाला के नीचे, उठा के पटक दिए बस। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, जो किए हैं यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइएगा। नहीं है दिक्कत परेशानी समस्या तो बताइए। नहीं है ना, नहीं है। अब देखिए सिंपल आपको एक चीज बताते हैं, क्या 8 के पावर 7 कहने का मतलब हुआ कि 8 के 8 के 8 के पावर, हम देखिए इसको 2-3 तरीके से बताएंगे आपको। इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 4 गुने 8 के पावर 3, 8 के पावर 7 को पहले आइए पहले एक करके लिख लेते हैं। पावरवा जो दोनों पे है ओकरा की करते हैं, एक को करके दे देते हैं। ई ले लो 8 के पावर 7 बउआ, तुम भी ले लो 5 के पावर 7 बउआ। काहे लड़ेगा, दोनों के जब हक है 7-7 तो ले लो, काहे बाद में लड़ाई झगड़ा करेगा, ले लो अपना अपना पावर। इसका भी हो जाएगा 5 के पावर 4/8 के पावर 4, काहे लड़ाई झगड़ा करेगा, ले लो अपना अपना पावर। अब देखिए, अब इसको गौर से समझिएगा, छोटा सा पॉइंट है लेकिन नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको जो है लिख सकते हैं 8 के पावर 4 गुने 8 के पावर 3, 8 के पावर 7 को 8 के पावर 4 गुने 8 के पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 और 3 7 बेस समटा आ जाएगा, समझ में आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, 5 के पावर 7 को, ठीक है, गुने इधर है 5 के पावर 4/8 के पावर 4। अब देखिएगा तो ई 5 के पावर 4 से ई 5 के पावर 4 खत्म, और ई 8 के पावर 4 से ई 8 के पावर 4 खत्म, समझ में आया। बच गया 8 का क्यूब बटा 5 का क्यूब। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया, आया समझ में। अब जो है हम लोग अगर इसका क्यूब करिएगा तो 8 का क्यूब 512 होगा, और 5 का क्यूब 5 5 के 25 5 125 होगा, 512/125। ये हमारा क्या हो जाएगा, छठा नंबर का दूसरा का आंसर हो जाएगा, छठा का दूसरा का ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। छठा का हमारा दूसरा का 512/125। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7वां, जो देखिए एकदम ध्यान से 7वां क्वेश्चन। 7वां का पहला है 25 गुने टी पे पावर -4 बटा 5 पे पावर -3 गुने 10 गुने टी पे पावर -8। जहां कह दिया है कि t बराबर 0 नहीं है, t बराबर 0 नहीं, अपने बता दिया है, ठीक ना। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, पावरवा को ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर है, ऊपर क्या है 25 है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ई जो है 5 के पावर -3 नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, केकरा ऊपर लेके गए, केकरा नीचे लेके गए, ठीक ना। तो ऊपर 25 था उसको रहने देते हैं, इसको जो है ऊपर लेके जाते हैं, इसको जो है ऊपर लेके जाते हैं, 5 के पावर -3 को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा 5 के पावर 3। अब देखिए नीचे 10 है तो 10 रहने देते हैं, 10 को रहने देते हैं। अब जो है टी पे पावर -8 है उसको भी ऊपर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा टी पे पावर 8 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, टी के पावर -4 ऊपर था ना, इसको नीचे लेके आते हैं तो टी के पावर +4 हो जाएगा। देखिए किए क्या है, इस 5 के पावर 3 को ऊपर लेके गए तो ये +5 के पावर 3 हो गया, इस टी के पावर -8 को ऊपर लेके गए तो ये प्लस टी के पावर 8 हो गया, और टी के पावर -4 ऊपर में माइनस था तो इसको नीचे लेके आए तो ये हो गया प्लस में टी के पावर 4 हो गया। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 गुने 5 के पावर 3 है, तो 5 5 के 25 5 के 125 हो जाएगा, गुने टी के पावर 8 बटा 10 गुने टी के पावर 4 है। अब इस टी के पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो टी के पावर 8 को हम लिख सकते हैं टी के पावर 4 गुने टी के पावर 4, 4 और 4 8 हो जाएगा। इससे इसका खेला खत्म हो जाएगा, इससे इसका खेला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो बताइएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, बताइए तो समझ में आया। अब काट देते हैं, कौन कौन काटेगा, पहले बचा क्या क्या है जो लिख देते हैं, ठीक है। बचा 25 गुने 125 गुने टी के पावर 4 बटा 10, कटेगा 2 पचे के 10 और 5 पचे के 25 कटेगा, ठीक है। और 125 को 5 से गुना कीजिए, 125 को 5 से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 625 बटा के 2 और गुने टी के पावर 4 गुने टी के पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा 625 बटा 2
और t के पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सातवां का ये पहला में अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, और नहीं दिक्कत लग रहा है तो बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो 3 के पावर -5 गुने 10 के पावर -5 गुने 125 बटा 5 के पावर -7 गुने 6 के पावर -5। सिंपल आपको देखना है, क्या देखना है, जे माइनसवा में होगा नीचे भेज दो, जे प्लसवा में होगा का दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसमें जब आप गौर से देखिएगा तो इसको जब हम गुना करेंगे, इसको जब हम गुना करेंगे, पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है, बेस अलग अलग है, तो पावरवा एक में समटा जाएगा, पावरवा एक में समटा जाएगा, अब सॉरी बेसवा एक में समटा जाएगा, हाँ पावरवा एक में समटा जाएगा और बेसवा गुना हो जाएगा, गुने 125। सेम नीचे होगा, सेम नीचे होगा, सेम नीचे क्या होगा, नीचे जो हमारा है क्या हो जाएगा, 5 के पावर -7 है गुने 6 के पावर -5 है, यही ना है, तो लिख देते हैं इसको 5 के पावर -7, 5 के पावर -7 गुने 6 के पावर -5, यही ना है, ठीक है। इसको जब आप कीजिएगा तो 10 तिया के 30 हो जाएगा, 30 के पावर -5 गुने गुने 125 बटा 5 के पावर -7 होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25, पचे 125, 5 पचे 25, पचे 125, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, समझ में आया, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है क्या है, 6 के पावर -5, 6 के पावर -5 है ना, यहाँ पे मैं 6 के पावर -5। अब जब आप इसको देखिएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 6 पचे की 30 लिख सकते हैं ना, 6 के पावर -5 गुने 5 के पावर -5 के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 पचे के 30 कहने का मतलब हुआ 6 के पावर -5 गुने 5 के पावर -5 गुने 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर -7 गुने 6 के पावर -5। इस रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा इस 6 के पावर -5 से 6 के पावर -5 खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा तो 5 के पावर -5 गुने 5 के पावर 3 है, 5 के पावर -5 गुने 5 के पावर 3 है बटा 5 के पावर -7 है ना, 5 के पावर -7 है बराबर। अब इसको देखिएगा तो ये -5 और +3 जो है इसका पावर अलग अलग है लेकिन बेस क्या है, समान है। तो जब बेस समान है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो बताइए, यानी बेस 1 हो जाएगा और पावर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 + 3 हो जाएगा या नहीं। और नीचे जो हमारा है 5 के पावर -7 वो अभी रहने देते हैं। इसको जब आप घटाइएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा क्या, -2 बटा 5 पे पावर -7 हो जाएगा। अब ई जो है भागा में है दोनों, और हमारा जो रूल कहता है कि अगर दो भागा में है दोनों का बेस समान है तो पावर घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 5 के पावर -2 और -7 हो जाएगा। अब 5 के पावर -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी -2 + 7 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 5 हो जाएगा, 5 के पावर 5 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 5 के पावर 5 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है आराम से लिख लीजिएगा, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको हम बना देते हैं। ये हमारा फर्स्ट फेज था, ये हमारा फर्स्ट फेज था, ये सेकेंड था, ये वाला, और ये थर्ड था, इसको बना लीजिएगा। समझ में आ गया, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।